उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में लखनऊ जोन का धरना जल निगम मुख्यालय लखनऊ पर किया गया। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए महासचिव इंजीनियर A.K. सिंह ने कहा कि जल निगम नगरीय ग्रामीण में 9 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी 7वां वेतनमान नहीं मिलने, 4141 नियमित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में दायर विशेष अपील में डबल बेंच द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत न किए जाने सहित सेवानिवृत्त लाभ प्रदान करने, पेंशन का भुगतान ट्रेजरी से करने, स्थगित की गई मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति बहाल की जाए। धरना स्थल पर आयोजित सभा को इंजीनियर राम सेवक शुक्ला, सलाहकार इंजीनियर P.K. सिन्हा, इंजीनियर B.K. कथुरिया, इंजीनियर आनंद कुमार, श्री रामकिंकर सरन सिंह, श्री रवि शंकर राय, श्री कैलाश यादव, श्री बच्चूलाल, इंजीनियर K.K. दीक्षित, इंजीनियर B.P. सिंह, इंजीनियर राजीव श्रीवास्तव एवं अन्य ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता इंजीनियर S.K. राय, क्षेत्रीय संयोजक एवं संचालन श्री राम स्नेही यादव, उपाध्यक्ष ने किया। संघर्ष मोर्चे के द्वारा आज यहाँ पर एक बार फिर से जल निगम पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर लगातार आपके मोर्चे द्वारा जल निगम के सामने प्रदर्शन चल ही रहा है, लेकिन मांगे नहीं पूरी हो रही। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अगला कदम रहेगा संघर्ष मोर्चे का? आप सभी गवाह हैं कि मार्च में 4 और 5 और 6 मार्च 2025 को हमने यहाँ 3 दिवसीय धरना दिया था। हमारे हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। उस समय मैंने आपको बताया था कि जल निगम ग्रामीण से हमारी वार्ता हुई है। जल निगम नगरी हमसे वार्ता नहीं कर रहा था, लेकिन 6 तारीख को उन्होंने वार्ता करी। जल निगम ग्रामीण ने हमारी मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति, हमारा जो DA और DR कम था उसको बढ़ाते हुए 246% करने का एक निर्णय लिया। हमारी पेंशन को भी ट्रेजरी से दिलाने की उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। मतलब अगर हम कहें कि हमारे 10 मांगों में से 3 मांगों पर उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाया। लेकिन जल निगम नगरीय प्रशासन 3 दिन धरना चलने के अंतिम दिन हुई वार्ता के बाद जो हमारी उनकी सहमतियां बनी, जो नगरी ग्रामीण के साथ भी बनी थी, तो वो सहमतियों के बावजूद मार्च के बाद अभी तक वो अपनी बोर्ड की बैठक नहीं कर पाए। और हमसे जब बात होती है तो कहते हैं बोर्ड की बैठक में हम इन मुद्दों को ले जाएंगे और वो उसका हल कराएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। इस बीच में हम 16 जून को माननीय मंत्री नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा से मैं मिला, हमारे प्रतिनिधिमंडल मिला, और उन्होंने उस समय हमारा बकाया उस महीने में 6 महीने का हो गया था वेतन का। मैं मिला तो उन्होंने मुझे बड़े घमंड से कहा कि अरे भाई अब तो आपका 5 ही महीने का वेतन रह गया है, इतना क्यों परेशान है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि हम जाएं कहाँ। हम यहाँ धरना देते हैं कि हमारी बात MD सुने, आप लोग के माध्यम से हमारी बात शासन और प्रशासन सुने। रणनीति ये है कि ये हमारी मार्च के बाद ये फिर से शुरुआत है। आज हम विभिन्न क्षेत्रों में 9 क्षेत्रों में हमारा ये धरना चल रहा है। ये ध्यानाकर्षण धरना है और ध्यानाकर्षण धरना के बाद अब हम 3 दिन का और धरना देंगे, 5, 6, 7 को और 5, 6, 7 अगस्त को। और 5, 6, 7 अगस्त के बीच में अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम 7 तारीख को तय करेंगी डेट। लेकिन ये तय है कि हम एक जल निगम मुख्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक दंडवत यात्रा करेंगे और कम से कम 5000 आदमी की रैली निकालेंगे। राजधानी लखनऊ के जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा द्वारा आज आयोजित किया गया। देखा जा रहा है जल निगम के जो पेंशन और सैलरी और जो परेशानियां जो आ रही है उनको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे भी कई कार्यक्रम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आदेश भी आ चुका है लेकिन तब भी नहीं सुनवाई। मेरा नाम राम स्नेही यादव है और मैं जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ। हम वास्तव में इस जल निगम के जो नौकरशाह हमारे मैनेजमेंट है और उत्तर प्रदेश शासन के एक्सपेरिमेंट के शिकार हैं। यहाँ 2021 में
पहला प्रयोग किया गया, 2019 में पहला प्रयोग किया गया कि यहाँ इंजीनियर की जगह आईएएस प्रबंधन बैठाया जाए। वो आने पर बजाय कोई सुधार होने के हमारी स्थिति और विकराल हो गई कि जहां हम 1 महीने 2 महीने के वेतन पेंशन के अभाव में थे, वो 3 महीने की पहुंच गई। उसके बाद 2021 में इस जल निगम का विभाजन करके ग्रामीण और नगरीय बना दिया गया। उसका परिणाम ये कहा गया हमसे कि इस पर से सुधार होगा, और सुधार के नाम पर यह हुआ कि आज हम 6 महीने के वेतन पेंशन की बकायेदार हैं। हमारी पिछले 4 साल से मृतक कर्मचारियों के परिवारों को आश्रित नियुक्ति नहीं दी जा रही है। लगभग 4141 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें थर्ड जेंडर घोषित कर दिया गया है। ना वो कार्यरत में है, ना वो पेंशनर्स में है, ना वो पेंशन पा रहे हैं, ना वो कोई ड्यूज पा रहे हैं। माननीय न्यायालय से उनके फेवर में 29 मई को आदेश आ गया है, उनको पेंशन और सारे देने के लिए आदेश हुए, लेकिन जल निगम प्रशासन के कान में अभी कोई चू नहीं देगा। 6 महीने के बकाया भी वास्तव में हमारा जल निगम पहले सरकारी विभाग था। इसकी उत्पत्ति 1927 में पीएचडी के नाम से हुई थी और 1946 में इसको एलएसजीडी बनाया गया, और 1975 में इसको केवल विश्व बैंक से अनुदान पाने के लिए निगम में परिवर्तित कर दिया गया। जबकि एक्ट में हमारे यही प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली वो सारी सुविधाएं हमें मिलती रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे सरकार बदली, सरकार की नीयतें बदली और इस पर पूंजीपतियों का दखल शुरू हुआ, तो हमारे अधिकारों का हनन होने लगा। अब हमारे सारे जो वो है खर्चे हैं वो सब सेंटेज पर निकलते हैं। हम विभाग अपना चलाएंगे तो सेंटेज हम तय करेंगे। हमारा सेंटेज भी सरकार तय करती है और घटा देती है कि एक जमाने में हमें 22% सेंटेज मिलता था, फिर घटा करके हमारा 18% किया गया, फिर 12.5% किया गया, और अब उसको घटा करके 5, 7 और 10% कर दिया गया है। हमारी आमदनी घटाई जा रही है, तो हमारी स्वाभाविक है कि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। आश्वासन मिला, लेकिन तब भी कार्य नहीं। अभी मार्च में हम लोगों ने 3, 4, 5, 6 3 दिन का सांकेतिक कार्यक्रम दिया। दोनों विभागों के प्रबंधन से हमारी वार्ताएं हुई और उन्होंने आश्वासन भी दिया। ग्रामीण प्रशासन ने उसमें से आंशिक चीजें की भी। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति का बोर्ड से प्रस्ताव पारित करा करके उस कार्यवाही शुरू कराने का निर्देश दे दिया है। महंगाई भत्ता जो हमारा बकाया था, उस महंगाई भत्ते को तत्काल से लगाया है, शासन आदेश के विपरीत लगाया। शासन आदेश में जिस तारीख से कहा गया उस तारीख से नहीं दिया गया है। लेकिन नगरीय में हमें कोई राहत नहीं दी गई है। हम 5 महीने का वेतन पेंशन बकाया है। अनुकंपा नियुक्ति में मृतक परिवार पीड़ित हैं, पेंशन नहीं मिल रही है, लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही है, और लोग रिटायर हो जा रहे हैं, उनके ड्यूज नहीं मिल रहे, बीमार हो रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, उनको अपने इलाज कराने का प्रतिपूर्ति पैसा नहीं मिल रहा है। आर्थिक संकट के नाम पर हमारा शोषण हो रहा है। इसलिए विवश होकर के हम आज फिर से धरना का शुरू किए हैं। आज एक दिन हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जो 10 हमारे जोनल कार्यालय हैं वहाँ हो रहा है। दूसरे चरण पे हम लोग 5, 6, 7 3 दिन का फिर कार्यक्रम लगाएंगे, और तीसरे चरण में हम उसी दिन घोषणा करेंगे कि अगली हमारी रैली कब होगी। हम मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएंगे, उसमें से हमारे कुछ साथी यहाँ से दंडवत यात्रा करते हुए जाएंगे और बाकी पूरा काफिला उनके साथ जाएंगे।